बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी में मैं बना रही हूँ शाही चिकन कौरमा या देगी कौरमा। बहुत मज़ेदार और टेस्टी। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके लिए ये मैंने 1.25 किलो चिकन ली है। अब इसमें आधा टेबल स्पून नमक डाल लेंगे, आधा टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, आधा टेबल स्पून ही ये तेज़ लाल मिर्च डालेंगे और ये 1 टेबल स्पून चॉप्ड ये पेस्ट है इसका लहसुन का, 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और ये आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, मल मल के इसको मैरिनेट करेंगे ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह जज़्ब हो जाए। ये देखिए, अब मैंने इसको अच्छी तरह मसाला लगा लिया है। अब इसको 1 से 2 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। अब ये मैंने आधा कप घी लिया है, आधा कप कुकिंग ऑयल, आपकी मर्ज़ी है, आप पूरा कप घी का या पूरा कप ऑयल का भी ले सकते हैं। वैसे जो कौरमे का मज़ा होता है वो घी से ही आता है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसको गर्म होने देंगे। अब ये 2 तेज़ पत्ते मैंने लिए हैं। अब इसको मैंने धो के और फिर इसमें ऑयल में डाला है। अब ये 1 टेबल स्पून जितना साबुत गरम मसाला, 5-6 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 5-6 छोटी इलायची ये काली मिर्च। अब इसको भून लेंगे गरम मसाले को ताकि इसमें भुनी हुई खुशबू आ जाए। और ये 4 मैंने चॉप कर लिए थे हरी मिर्च, आपकी मर्ज़ी, ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी डालें ना डालें, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च से भी। अब इसको भी सौते कर लेंगे। अब ये जो चिकन मैरिनेट करने रखा था ये अच्छी तरह मैरिनेट हो चुका है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब ये डालेंगे। अब चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे 8 से 10 मिनट तक, ताकि चिकन का कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये इसमें भुनी हुई खुशबू भी आ जाए। जैसे कढ़ाई का हम चिकन भूनते हैं ना, उसी तरह हमने इसको पहले चिकन को अच्छी तरह भून लेना है, फिर दूसरे अज्जा शामिल कर लेने हैं। जितनी अच्छी ये भुनी हुई होगी चिकन, उतना ही सालन का टेस्ट अच्छा आएगा। अगर इसमें कच्ची में आप दूसरी चीज़ें शामिल कर लेंगे तो फिर वो बात नहीं आएगी जो पहले आप भूनने से आएगी। यानी ये गरम मसाले में चिकन अच्छी तरह इसको पका लेना है, यानी भून लेना है। अब ये चिकन अच्छी तरह भून चुकी है। अब मैं इसमें 200 ग्राम फेंटा हुआ दही डालूँगी। 200 ग्राम से 1 पाव तक आप ले सकते हैं। अब ये मैंने 20 बादाम भिगो के रखे थे। अब इसको छील के फिर आधे का पेस्ट बनाऊंगी, आधे को साबित रहने दूंगी। अब ये मैं पूरा कप इसमें दही का डाल लेती हूँ इस स्पैचुला से। अब दही को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें अभी तक प्याज नहीं डाली। प्याज मैंने 3 प्याज तल के रखी हैं फ्राई करके, फिर उसका हम पेस्ट बना के डालेंगे। अभी मैंने प्याज नहीं डाली, पहले हम दही इसमें अच्छी तरह पका लेंगे, क्योंकि प्याज तली हुई है तो उसमें टाइम नहीं लगेगा। अब दही इसमें अच्छी तरह भुन चुकी है। अब ये 1 कप 200 ml कोकोनट मिल्क डालेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आप खोपरे का बुरादा भी डाल सकते हैं, लेकिन कोकोनट मिल्क से इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये शादियों में बनने वाला कौरमा है, शाही देगी कौरमा भी इसको कहते हैं। अब इसको मैं 5 मिनट तक पका लूँगी, क्योंकि पानी ये कोकोनट का मिल्क का भी है और दही ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो ये चिकन उसी में ही गल जाएगी, तो दूसरा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें इतना पानी इसमें हो गया है जिससे ये चिकन अच्छी तरह पक सके।
अब ये जो मैंने प्याज फ्राई करके रखी थी इसका थोड़ा दरदरा पेस्ट बना लेंगे। अब ये प्याज इसमें शामिल करेंगे। पहले चिकन को अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अभी भी इसमें ये दही का और कोकोनट मिल्क का पानी है। अब ये प्याज शामिल कर लेंगे इसमें। इसको मैंने हल्का दरदरा पीस लिया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें ये ग्रेवी अच्छी तरह बन जाए। ये देखिए अच्छी तरह ये भुन चुका है। अब इसमें ये जो मैंने बादाम ग्राइंड करके रखे थे उसका पेस्ट डाला है। इसको भी दरदरा ही पीसना है, ज़्यादा बारीक नहीं पीसना। आधे बादाम का मैंने पेस्ट बनाया है और आधे मैंने रख लिए हैं ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब इसको थोड़ा सा दम देते हैं। अब ये चिकन का कौरमा बिल्कुल तैयार है। अभी इसमें और चीज़ें भी डालनी है। आप चाहें तो इस स्टेज पे आग बंद कर दें, चाहें तो थोड़ा सा और मज़ीद सुखा सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। अब इसमें ये केवड़ा वाटर डालेंगे। 1 टीस्पून केवड़ा एसेंस मैंने डाला है। ये ज़ाफ़रानी केवड़ा एसेंस है। इससे कौरमे में बहुत अच्छी खुशबू आती है। शाही कौरमे का मज़ा ही यही है कि इसमें शाही कौरमे में बादाम भी डलते हैं, खोपरा भी डलता है और ये केवड़ा एसेंस, ये तीनों चीज़ें मेन हैं। अब मैं इसकी आंच बंद कर देती हूँ और जो मैंने बादाम रखे थे आधे बचा के ये डालेंगे। ये मैंने बादाम जो बचा के रखे थे आधे, ये ऊपर से डालेंगे। अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिएगा और ये इसको आप नान के साथ या तंदूरी रोटी के साथ भी सर्व कर। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ बटर चिकन रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार और आसान झटपट में बनने वाली डिश है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। बटर चिकन बनाने के लिए ये मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिए, इसको स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब इसको मैरिनेट कर लेंगे। 1 टीस्पून नमक जहाँ पे ज़रूरत और 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 20 मिनट तक रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अब एक वॉक लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल डाला है और ये सारे स्ट्रिप्स इसमें शैलो फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और इसको थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाए। इसको दरमियानी आंच पे पकने के लिए रखेंगे और जब एक साइड पक जाए तो इसको पलट लेंगे। अब ये देखिए अच्छी तरह पक चुकी है। मैं इनको निकाल लेती हूँ। अब सेम वॉक में 1 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 से 2 टेबलस्पून जितना, और ये मैंने मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके रखी थी ये डालेंगे और ये 20 ग्राम इसमें मक्खन डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये मैंने 500 ग्राम टमाटर चॉप करके रखे थे, 500 ग्राम या दरमियानी साइज़ के 5 टमाटर। इसको धो के और फिर मैंने चॉप करके रखा था ये डालेंगे और मसाले डाल लेंगे। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत, 2 टीस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका। अब इसको मैं ढक के पकने रखती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और ये इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखें, इसको मैंने 5 मिनट तक ढक के पकाया था। अब 1 कप पानी डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। ये देखिए ये इसमें अच्छी तरह उबाल आ चुका है और ये सॉफ्ट हो चुके हैं टमाटर और प्याज। अब इसमें मैंने ये 20 काजू बारीक काट के रखे थे ये डालेंगे।
आप इसको पहले भी शामिल कर सकते हैं और मिक्स कर लेंगे। अब इसकी प्यूरी बना लेंगे, इसको ग्राइंड कर लेंगे हैंड मिक्सर से, ताकि ये प्यूरी बहुत अच्छी और मज़ेदार बन जाए। अब ये मैंने प्यूरी बना ली है। अब इसको स्ट्रेन कर लेंगे यानी छान लेंगे। छानने से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये सारी प्यूरी मैंने छान ली है। अब इसमें दोबारा मक्खन डालेंगे 30 ग्राम यानी 2.5 टेबल स्पून जितना। तीन टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। फ्रेश क्रीम ना हो तो आप घर की दूध की मलाई भी डाल सकते हैं। अब ये तैयार चिकन भी इसमें डालेंगे जो हमने पहले फ्राई करके रखी थी, और इसको मिक्स कर लेंगे और इसको बॉयल आने देंगे। इसको 7 से 8 मिनट तक इसको अच्छी तरह इसमें ताकि बॉयल आ जाए। और 1 टीस्पून ये कसूरी मेथी डालेंगे क्रश करके। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार है, इसको सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर थोड़ी सी क्रीम से गार्निशिंग कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के अस्सलामुअलैकुम। आज की रेसिपी में मैं चिकन रोस्ट बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा और मज़ेदार और बहुत झटपट में बनने वाली रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब ये मैंने साबित चिकन ली है 1.25 किलो। इस पे घेरे घेरे कट लगा लिए हैं। आप चाहें तो चिकन वाले से भी कट लगवा लीजिएगा। उसको बोलिएगा चरखे की चिकन बना के दे तो वो कट लगा के देगा इस तरह। अब इस पे ये 2 टीस्पून नमक डालेंगे। इस पे जो हमने ज़ख़म लगाए हैं उस पर नमक पाशी करेंगे। नमक अच्छी तरह इस पे मल लेंगे ताकि इसके अंदर भी नमक जज्ब हो जाए और ये टेस्टी बने, फीकी फीकी ना रहे। हर तरफ से नमक इस पे मल लेना है 2 टीस्पून या फिर आपको जितना पसंद हो। और ये 2 टीस्पून इस पे हल्दी लगा लेंगे। हल्दी भी इस पे अच्छी तरह मल लेंगे ताकि ये पूरे चिकन पे अच्छी तरह लग जाए। अच्छी तरह मसाज करेंगे इसका। पहले आप इसको चिकन को धो के फिर इसको खुश्क करने रखिएगा। अगर इसमें पानी होगा तो इसका मसाला इस पर ठहरेगा नहीं, फिर वो उतर जाएगा। अंदर की तरफ से भी आप इस पर हल्दी और नमक मल लें ताकि ये अंदर भी इसमें नमक लग जाए। अब मैं इसको आधा घंटा रख लेती हूँ फ्रिज में ताकि इसमें नमक अच्छी तरह जज्ब हो जाए। फिर इसकी दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। अब ये मैंने फ्रिज में रख ली थी आधा घंटा। अब ये देखें, ये 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी क्योंकि हल्दी चिकन में भी लगाई थी, और 1.5 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। अब इस सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। क्योंकि नमक मैंने चिकन पे लगाया है तो इसलिए मसाले में अभी नमक नहीं डालेंगे। अब इसको सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। अब ये जो चिकन फ्रिज में रखी थी मैंने, अब इस पे ये आधा मसाला डालेंगे। इस पे लगाएंगे अच्छी तरह मसाला। अगर ये उस वक्त आप धो के मसाला लगाएंगे तो ये मसाला इस पे जज्ब नहीं होगा और चिकन पानी छोड़ने लगेगी। इसलिए आप धो के भी अच्छी तरह फिर रख लीजिएगा कि ताकि इसका पानी निकल जाए। अब इसको भी, इस मसाले को भी अच्छी तरह इस पे मल लेंगे। नमक और हल्दी इसलिए पहले लगा के रखा था ताकि नमक इसमें अच्छी तरह जज्ब हो जाए और फीकी ना रहे। इसमें ये कट लगाए थे इसमें भी अच्छी तरह मसाला डाल लेना है।
अब इसकी टांगों को बांध लेंगे किसी धागे से, डोरी से अच्छी तरह इसको टांगों को बांधेंगे ताकि जब हम ये पकाएं तो ये इसकी शेप मेंटेन रहे। अब मैं इसको भी 1 घंटे तक फ्रिज में रखती हूँ। अब इसको 1 घंटा हो गया मैंने फ्रिज में रखा है। अब ये कढ़ाई में 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। ये मेरी अम्मी की रेसिपी है क्रिएट की हुई। जब अम्मी पकाती थी तो पूरे 1 किलो ऑयल में चिकन फ्राई करती थी। अब ऑयल भी इतना महंगा हो गया है, इंसान को किफ़ायतशारी भी करनी चाहिए। अब ये मैं 1 कप कुकिंग ऑयल में ये चिकन फ्राई कर लेती हूँ। दरमियानी आंच रखेंगे ताकि ये चिकन अच्छी तरह फ्राई हो जाए। अब इसको वक्फे वक्फे से पलट लेंगे साइड बाय साइड ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह पक जाए। ये ज़्यादा गलेगी नहीं लेकिन क्रिस्प हो जाएगी। अब मैं इसको दूसरी तरफ से टर्न कर लेती हूँ ताकि ये हर तरफ से अच्छी तरह पक जाए। इसमें तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे। क्योंकि ये हम कम ऑयल में फ्राई कर रहे हैं तो इसलिए बार बार पलटनी पड़ती है। अगर ज़्यादा ऑयल में पकाएंगे तो इतना ज़्यादा नहीं पलटना पड़ेगा, फिर इतना फ़ायदा, इतना ऑयल ज़ाया हो जाए। अब ये मैं बैक साइड से भी टर्न कर लेती हूँ। ये देखिए इस पर अच्छे से कलर भी आ चुका है और ये तल भी गई है। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई को ये साइड पे कर लिया है ताकि डिप हो जाए ये चिकन जिस तरफ से भी रहती है। तो फिर मैंने दूसरी तरफ से भी पलट लिया है। अब मैं इसको चिकन को निकाल लेती हूँ और इसका ऑयल निथार लेती हूँ इसको। और जो कढ़ाई में मसाला बचा है इसमें से पानी मिक्स करके और पानी ये रख लूँगी। फिर हम चिकन पकाते वक्त ये पानी डालेंगे। अब मैंने ये चिकन, अब ये मैंने कढ़ाई धो ली है और ये सेम ऑयल मैंने जो जिसमें चिकन फ्राई की थी ये वही ऑयल मैंने इसमें डाला है। अब इसमें ये 4 चॉप अनियन डालेंगे, प्याज। इसको मैंने बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया, ज़्यादा पेस्ट नहीं करनी। अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तल लेंगे प्याज को दरमियानी आंच पे। क्योंकि ये ऑयल पका हुआ है तो अगर हम ज़्यादा ऑयल ये आग करेंगे तो ये कढ़ाई भी जल जाएगी। इसको वक्फे वक्फे से मिक्स भी करते जाना है ताकि ये लगे नहीं। अब इसमें मैंने ये गरम मसाला डाला है, वीडियो प्ले नहीं हो सकी थी। 1 दालचीनी की स्टिक, थोड़ी से आधा टीस्पून जितनी काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ये मैंने डाल लिया था। अब ये 1 टेबल स्पून लहसुन चॉप डालेंगे, 1 टेबल स्पून अदरक, इसको मैंने चॉप कर लिया था। पेस्ट मैंने नहीं डाला क्योंकि पेस्ट में पानी होता है तो फिर वो ज़्यादा लगता है। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये कच्चापन ख़त्म हो जाए अदरक और लहसुन का। अब ये जो मसाला मैंने आधा बचाया था ये वो डालेंगे, जो मैंने मिक्स करके आधा चिकन पे लगाया था, आधा रख लिया था, आधा अब ये सालन में डालेंगे इसके ग्रेवी में। अब ये देखिए अच्छी तरह मसाला भुन चुका है। अब इसमें ये 1 कप दही डालेंगे। दही को मैंने बीट कर लिया है वरना ये फटी फटी लगेगी आप बीट किए बगैर डालेंगे तो। अब इसको दही को अच्छी तरह मिक्स करके भुनेंगे तब तक जब तक ये दही का पानी खुश्क हो जाए। ये प्याले में जो लगा हुआ था दही ये वो भी मैं साफ़ करके इसमें डाल रही हूँ। अब दही को तब तक भुनेंगे जब तक ये दही का पानी खुश्क हो जाए। अब ये आधा टीस्पून मैंने नमक इसमें डाला है क्योंकि हमने चिकन पे अच्छा खासा नमक लगाया था तो इसमें भी वो नमक उतरेगा तो ज़्यादा तेज़ ना हो, इसलिए एहतियात से नमक डालें। अगर कम हो तो फिर आप बाद में डाल लें। अब ये मसाला अच्छी तरह तैयार हो चुका है। अब ये इसमें चिकन डालेंगे। अब ये जो मैंने कढ़ाई में जिसमें चिकन तली थी और वो पानी मैंने इसमें से मिक्स करके पानी रख लिया था, अब ये डालेंगे 1.5 कप जितना पानी है। ये 1 कप मज़ीद और पानी डालेंगे। अब इसको थोड़ा सा घुमा लेंगे चिकन को।
अब इसको ढक के पकाने के लिए दरमियानी आंच पे रखेंगे तब तक जब तक ये अच्छी तरह पक जाए, और वक्फे वक्फे से इसको घुमाते भी रहेंगे। ये देखें 10-15 मिनट मैंने इसको छोड़ दिया था दरमियानी आंच पे, ताकि ये चिकन का टेस्ट भी इसमें सालन में आ जाए और चिकन में जो कमी रह गई है वो भी पक जाए। अब इसको टर्न कर लेंगे। अब मज़ीद इसको मैं 20 मिनट तक दरमियानी आंच पे पकने के लिए रख देती हूँ। अब ये देखें, अब ये पक तो चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ग्रेवी है तो थोड़ा हम इसको सुखा लेंगे। वैसे ये बिल्कुल भुना हुआ सालन ही अच्छा लगता है। अब ये देखिए, अब ये सही हो चुका है। अब इसमें ये हरी मिर्च चॉप डालेंगे और ये धनिया। अब इसको थोड़ा मिक्स करके मैं डिश आउट कर लेती हूँ। आप इसको गरम गरम नान के साथ खा सकते हैं या घर की बनी हुई सॉफ्ट चपाती के साथ। ये बहुत मज़ेदार है। ये जब कोई भी दो नहीं था किसी भी टीवी चैनल का, नेट का, तो मेरी अम्मी ने तब ये रेसिपी क्रिएट की थी। इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ आप सलाद सर्व करें। ये वीकेंड पे भी आप बना सकते हैं, ईद पे, त्यौहार पे। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। रहमान अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको अपनी वीडियो में चिकन निहारी बनाना सिखाते हैं। उसके लिए जो अज्जा दरकार है, ये 3 पाव चिकन है। इसको मैंने हल्का सा लहसुन में भून लिया है टाइम बचाने के लिए। ये 1 टेबल स्पून नमक है। ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक और 3 हरी मिर्चें, क्योंकि लहसुन मैंने चिकन में डाल ली थी। ये 1 कप दही है। ये 1 कप ऑयल इसमें डालेंगे। 4 टेबल स्पून ये चक्की का आटा है, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये 3 बड़ी चम्मच ये निहारी का मसाला है। इसकी भी मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये 2 बड़ी प्याज हैं, ये मैंने तल ली हैं, इसकी भी मैं वीडियो आपको सिखा चुकी हूँ। ये गार्निशिंग में मसाला जो काम आएगा। ये 2 बड़ी हरी मिर्चें हैं, ये धनिया और ये अदरक का टुकड़ा 2 इंच का, और ये 3-4 लीमू। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल गुलजादिस कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ये पैन में, प्रेशर कुकर में ये 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर इसमें अदरक लहसुन को भूनेंगे। लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था, क्योंकि लहसुन तो चिकन में मैं डाल चुकी हूँ। इसको भून लेंगे हल्का हल्का। अब इसमें चिकन डालेंगे। अब इसमें चिकन को अच्छी तरह भून लेंगे, क्योंकि ये आधी तो भुनी हुई है, बकाया आधी इसमें भून जाए। अदरक और हरी मिर्च के पेस्ट डालेंगे। ये भी मैं आपको करना सिखा चुकी हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। अब इसमें मसाला डालेंगे। अब इसमें 3 टेबल स्पून भर के ये निहारी मसाला डालेंगे। फिर इसको मसाले के साथ भून लेंगे। इसको मसाले को आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, क्योंकि जब इसमें आटा डालेगा तो ये फीका हो जाएगा, नहीं तो अगर कम डालेंगे तो। अब इसको मसाले के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। फिर इसमें दही शामिल करेंगे, फिर दही का पानी खुश करेंगे। अब ये मसाले के साथ अच्छी तरह भून चुका है। अब इसमें दही शामिल करेंगे। ये 1 कप दही मैंने लिया था। अब इसको दही को अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि ये दही का पानी खुश्क हो जाए अच्छी तरह और तेल सारा ऊपर आ जाए। ये देखें नाज़रीन, ये अब अच्छी तरह सालन भुन चुका है निहारी का।
ये ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें से हम ये इसका तार निकाल लेंगे, फिर पानी शामिल करके इसको गलाने के लिए रख देंगे। ये देखिए नाज़रीन, इसका मैंने ऑयल निकाल लिया है। ये वरना पकाने में आटा डालने के दौरान ये पूरा अंदर जज्ब हो जाता है, इसलिए मैंने निकाल लिया है। अब इसको पानी डाल के 30 मिनट गलाने के लिए रख देंगे। प्रेशर कुकर का ढक्कन ढक के इसको मिक्स करके अब इसको ढक्कन लगा के इसको गलने के लिए रख देंगे। अब इसको ढक के मैं पकाने के लिए रखती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल। ये नहारी गल चुकी है पूरी तरह। अब हम इसको इसमें आटे का पेस्ट बना के डालेंगे। ये मैंने आटा चक्की का भून लिया था और इसको पानी में घोल लिया है। अब इसमें ये आटा शामिल करके फिर 10-15 मिनट इसको पकाएंगे। ये 4 टेबल स्पून मैंने आटा इसको ड्राई रोस्ट कर लिया था खाली पैन में। अभी ये इसमें आटा शामिल करके फिर ये आटे को पका लेंगे 10 मिनट। अब इसको तेज़ आंच पे पका लेंगे ढककर, ताकि ये आटा इसमें पक जाए। फिर वो जो मैंने ऑयल निकाला था वो शामिल करेंगे। अब इसको 10 मिनट ढक के पकाएंगे। ये देखिए नाज़रीन, अब नहारी पक के तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाज़रीन, मैंने अब इसको डिश आउट कर लिया है। अब माशाल्लाह देखें, इसको गार्निशिंग कर लिया है। ये धनिया, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ और लीमू साथ में सर्व किए हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इसके साथ ही अब इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। धनिया और हरी मिर्च और अदरक के साथ गार्निश किया है और लीमू मैंने साथ में सर्व किए हैं। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।